Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenly Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Francis Bacon selected essays, and I'm gonna tell you about the topic of friendship essay of Francis Bacon. Guys, हर ऐसे के स्टार्टिंग लाइंस यानी कि फ्रांसिस बैकन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है। स्टार्टिंग लाइंस होती हैं जो मैंने यानी कि आपको पेपर में कोई भी ऐसे आ जाए, आप वो लाइंस हर ऐसे के स्टार्ट पे लिख सकते हैं। और वो लाइंस मेरे चैनल पे वीडियो है, स्टार्टिंग लाइंस ऑफ फ्रांसिस बैकन ऐसे, इस नेम से आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो लाइंस आप किसी भी ऐसे के स्टार्ट पे पुट कर सकते हैं। गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। एंड अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करे या अच्छी लगे आपको, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो प्लीज़। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक ऑफ फ्रेंडशिप दैट अ फ्रेंड इज़ अनदर हिमसेल्फ। कि एक जो दोस्त होता है वो अपना आप यानी कि जो आपका वजूद है वही एक और होता है। द ऐसे वाज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बैकन फ्रेंड। ऐसे बैकन के दोस्त की दरख्वास्त पर लिखा गया है। बैकन सेज दैट अ फ्रेंडलेस पर्सन इज सैड टू बी ईदर अ बीस्ट और अ गॉड। बैकन कहते हैं कि ऐसा शख्स जिसका कोई दोस्त नहीं है, बगैर दोस्त के शख्स वो इसी तरह है, वो यानी कि एक या तो जिन होगा या एक फालतू इंसान या खुदा ही कहा जा सकता है उसे। ही इज़ एज लोनली इन द क्राउड एज ही इज़ इन अ डेजर्ट। और वो इस तरह हजूम में तनहा होगा जैसे वो सहरा में है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ फ्रेंडशिप इज़ टू रिलीव द हर्ट फ्रॉम द बर्डन ऑफ फ्रेंडशिप। सबसे बड़ा या अजीम फ़ायदा दोस्ती का वो ये है कि इंसान अपने दोस्तों के साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता है। फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ मेडिसिन टू द प्रॉब्लम्स। फ्रेंडशिप एक दुआ की तरह है, परेशानियों पर एक दुआ की तरह है। इवन किंग्स हैव गिवन इम्पोर्टेंस टू फ्रेंडशिप। यहाँ तक के बादशाहों ने भी दोस्ती को काफ़ी अहमियत दी है। इट हैज़ डबल ब्लेसिंग। ये दुगनी नेमत है। इट रीडबल जॉय एंड रिड्यूसेस ग्रीफ टू हाफ। ये खुशी को दुबाला करती है और गम को निसफ कम कर देती है। इफ़ अ मैन शेयर हिज जॉय विद हिज फ्रेंड्स ही इंक्रीजेस हिज प्लेयर। अगर एक आदमी अपनी खुशी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, दोस्तों के साथ मनाता है, तो वो अपनी खुशी में और भी इजाफा करता है। फॉर इट फ्रेंडशिप रीडबल्ड द जॉयज एंड कटथ ग्रीफ्स इन हाफ। इसीलिए दोस्ती खुशी को दुबाला करती है और गम को निसफ कम करती है। इफ़ ही शेयर हिज ग्रीफ ही सफ़र्स लेस। अगर वो अपना यानी कि गम अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, उनको बताता है, तो वो इसमें कम यानी कि बहुत ही कम सफ़र होगा। उसे फील नहीं होगा कि मुझे इतना बड़ा गम आया है, इतना बड़ा दुख हुआ है। दस फ्रेंडशिप वर्क एज अ मेडिसिन अपॉन मैंस माइंड। इसीलिए बस दोस्ती इंसान के दिमाग पर एक दवा की तरह काम करती है। द यूनियन ऑफ टू हार्ट्स इंक्रीज जॉय। दो दिलों की यूनियन, दो दिलों के दरमियान जो अमन और ईमान है वो खुशी का दुबाला करता है। लास्टली फ्रेंडशिप इज़ एन एड इन ऑल एक्शंस एंड ओकेजन्स। आखिर में दोस्ती तमाम अमल और तमाम मौक़ों पर एक दुआ की तरह है, एक ऐड है। There are many things which a man cannot do himself and in this a friend is quite helpful. यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आदमी खुद नहीं कर सकता, तो ऐसे हालात में एक दोस्त बहुत मददगार साबित होता है। A true friend is another self of a person. एक अच्छा दोस्त एक शख्स का अपना ही वजूद होता है। The best representative to keep the mind in health in the faithful admonition of a friend. सबसे अहम जो रिप्रेजेंटेटिव है जहन की सेहत की ईमानदारी से, यानी कि ईमानदार नसीहत, दोस्तों की ईमानदार नसीहत है।
गाइस ये था आज का टॉपिक ऑफ फ्रेंडशिप। ऐसे अगर किसी और टॉपिक की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।